एक छोटे से गांव में, जहां कच्ची पगडंडियां मिट्टी के घरों के बीच से गुजरती थीं, एक लड़का रहता था। नाम था अरुण। उम्र सिर्फ 19 साल, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ बचपन से ढो रहा था। पिता का वर्षों पहले देहांत हो चुका था। पीछे बस कुछ यादें और लकड़ी तराशने का पुराना औजार। बीमार मां की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उसी पर थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही अरुण चाय की दुकान पर पहुंच जाता। दिन भर गिलास धोता, चाय परोसता और इतनी कमाई करता कि बस मां के लिए दवा और खाने का इंतजाम हो सके। लेकिन हर शाम जब सूरज खेतों के पीछे डूबता, वह आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी ही है? एक शाम गिलास साफ करते हुए अरुण ने दो आदमियों की बातें सुनी। वे बड़े गर्व से बता रहे थे कि कैसे लकड़ी की कारीगरी बेचकर उन्होंने हफ्ते भर में महीनों की कमाई कर ली। अरुण का दिल धड़क उठा। लकड़ी की कारीगरी, पिता के औजार और उसके अपने हाथ, क्या यह मुमकिन था? उस रात उसने बिस्तर के नीचे रखा पुराना औजार का बक्सा निकाला। उसे हाथ में लेकर जैसे पिता की आवाज सुनाई दी, प्यार से बनाओ, तुम्हारा हुनर बोल उठेगा। मोमबत्ती की रोशनी में अरुण ने छोटे छोटे लकड़ी के कीचेन बनाना शुरू किया। पड़ोसी का पुराना मोबाइल उधार लिया और अपनी बनाई चीजों की तस्वीरें ऑनलाइन डाली। कई दिन बीत गए, कोई खबर नहीं। फिर एक नोटिफिकेशन आया, पहला ऑर्डर 5 रुपए का। रकम छोटी थी, लेकिन अरुण के लिए यह सबूत था कि उसकी मेहनत की कीमत है। ऑन ऑर्डर धीरे धीरे आते, औजार टूट जाते, लकड़ी महंगी हो गई। गांव के लोग मजाक उड़ाते, समय बर्बाद मत कर अरुण, कोई ढंग का काम कर। मां की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक रात थका हारा वो हार मानने ही वाला था, लेकिन फिर उसे याद आया, पिता ने हफ्तों मेहनत करके एक ही पीस बेचा था। धैर्य भी कारीगरी का हिस्सा था। एक दिन शहर से ऑर्डर आया। अरुण ने ध्यान नहीं दिया, जब तक एक हफ्ते बाद उसका फोन लगातार बजने नहीं लगा। एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने उसका कीचेन खरीदा, पसंद किया और लाखों लोगों को दिखा दिया। रातों रात उसके पेज पर ऑर्डरों की बाढ़ आ गई। कमाई से अरुण ने अच्छे औजार खरीदे, 2 दोस्तों को काम पर रखा। उसका छोटा सा कमरा एक मिनी वर्कशॉप बन गया। एक साल में उसके प्रोडक्ट विदेशों तक पहुंचने लगे। जो काम मोमबत्ती की रोशनी में शुरू हुआ था, अब पूरे गांव के लिए रोजगार बन चुका था। 3 साल बाद अरुण एक बड़े धूप से भरे वर्कशॉप में खड़ा था। उसके कर्मचारी हंसते बोलते लकड़ी के खूबसूरत सामान बना रहे थे। कोने में पुराना छेनी पड़ा था, पुराना लेकिन गर्व से चमकता। अरुण ने अपनी कमाई का हिस्सा गांव के स्कूल और छोटे अस्पताल के लिए दान किया। जो लड़का कभी चाय के गिलास धोता था, अब दूसरों के सपनों को तराश रहा था। अरुण की कहानी सिखाती है, शुरुआत कैसी है ये मायने नहीं रखता। एक छोटी सी चिंगारी अगर संभाली जाए तो वो पूरी जिंदगी रोशन कर सकती है। राख से सोना।